ओवरडोज लेने के कारण डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मेरा नाम तनुज है और मेरी गवाही यह है कि मुझे ओवरडोज लेने के कारण वेंटिलेटर पर था। लेकिन जब पास्टर सोनू मलिक जी ने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे 48 घंटे बाद होश आने लगा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप भी छुटकारा पाना चाहते हो तो एक बार महाअभिषेक चर्च जम्मू में आए और पास्टर सोनू मलिक जी से जरूर प्रार्थना करवाएं।
ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖੜਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖੜਦਾ। ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਬਿਨਲ ਚੰਗੀ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਮੋਜਾਂ ਹੀ ਮੋਜਾਂ ਨੇ ਮੋਜਾਂ ਹੀ ਮੋਜਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ
हालेलुया हालेलुया ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਕਾਫੀ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का दास शब्द बोलते हैं, वो परमेश्वर बोलते हैं। जब कोई शब्द बोलते हैं परमेश्वर का दास, तो उनको समझो और पकड़ के रखो, क्योंकि जब हमारा प्रभु यीशु जो बोलता है वो करके दिखाता है। हालेलुया हालेलुया। तो अपने दासों के द्वारा जब परमेश्वर जब बोलता है वो करता है, और जो परमेश्वर जो बताता है वही होता है। हालेलुया हालेलुया। और जब भी आपको जब परमेश्वर का दास कुछ शब्द बोलता है तो उसको पकड़ो, विश्वास करो, क्योंकि आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि सचमुच आपके विश्वास के ही द्वारा आपकी आशीष क्या है, टिकी हुई है, गवाही आपकी बनी टिकी हुई है। हालेलुया हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के दास तेरे जुए को
स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। यीशु राजा जी आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, पिता परमेश्वर जी आपका स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, को स्वागत करो। पवित्र आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करो। हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं, उठाओ आपका स्वागत करते हैं बच्चों की लाइन में, हम आपका स्वागत करते हैं, 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 आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करो। पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं, आपका वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम सबको छूने पवित्र आत्मा हम सबको छूने करें, पवित्र आत्मा आपका पवित्र आत्मा हम सब में आए, पवित्र आत्मा हम आपकी प्रेजेंस मांगते हैं, पवित्र आत्मा जी आपकी प्रेजेंस हालेलुया 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 हालेलुया।
आइए हम परमेश्वर के वचन को देख, जोर से बोलो हालेलुया। प्रेरितों के काम 12 अध्याय, यहाँ पर पतरस के बारे में कहा गया है। पतरस एक चट्टान है और पतरस का नाम पहले शमौन था और प्रभु ने कहा ये चट्टान है और चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। आज आप चट्टान की तरह खड़े हो जाओ ताकि आपके ऊपर बहुत से रत्ते खड़े हों, बहुत से लोग आपके ऊपर खड़े हों ताकि ब्लेस हो और आगे बढ़े। आमीन। हाँ या ना? जोर से बोलो हालेलुया। पढ़िए परमेश्वर के वचन को पढ़िए। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। और हेरोदेस एक राजा था और हेरोदेस वो जो कलीसियाएं चलती थी उन पर वो विरोध करता था, हमला करता था। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, हाँ जी, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। पतरस प्रार्थना करने वाला था, पतरस चट्टान था और उसको भी पकड़, हमला उसके ऊपर भी। याद रखना, जब आप परमेश्वर में चलते हो तो शैतान आप नहीं काम कर रहे। अगर आपको रुकावटें आती हैं या कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, वो नहीं है, शैतान कर रहा है। जब आपके जीवन में प्रार्थना होगी, प्रार्थना में रहेंगे, जितना ज्यादा हम प्रार्थना में रहेंगे, तो ये पतरस के लिए प्लान था, हेरोदेस राजा का एक प्लान था ताकि उसको पकड़वाया जाए। हाँ जी। वह दिन खमीरी रोटी के दिन थे और फसह का समय था, प्रभु भोज का समय था। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला। और पतरस को क्या किया? पकड़कर बंदीगृह में, मतलब जेल में डाल दिया। और 4 सिपाहियों के 4 पहरावों में रखा। जेल में डालकर 4 सिपाही को क्या कर दिया? उसके लिए पहरुआ, मतलब रखवाली के लिए, या उसके चारों तरफ वो रख दिया ताकि इसके ये बाहर निकल ना पाए। हाँ जी। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। और फसह के समय में लोगों के सामने उसको लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था। बंदीगृह में और जेल के अंदर गृह में बांध दिया गया क्योंकि उसके ऊपर स्ताव था। आज आप और मेरे जीवन में भी कई बार स्ताव आता है। क्या पता वो फाइनेंस स्ताव है जो जेल की तरह काम कर रहा है। क्या पता आप और मेरी बीमारी है जो जेल की तरह काम कर रहा है। क्या पता हमारा पाप है जो हम निकलना तो चाहते हैं मगर निकल नहीं पा रहे, वो जेल की तरह काम कर रहा है। क्या पता हमारी ऐसी चीजें हैं जो हम प्रभु के साथ तो बढ़ना चाहते हैं मगर वो चीजें अलाउ नहीं कर पा रही, हमें अलाउ नहीं कर पा रही, वो फ्रीडम नहीं दे पा रही, वो आजादी नहीं दे पा रही, प्रेयर में आजादी नहीं दे पा रही, और प्रभु के साथ आजादी नहीं दे पा रही। हम प्रेयर में पूरी तरीके से आजाद नहीं है। हालेलुया। तो पतरस को आपके ऊपर भी स्ताव होगा। क्या पता आपका स्ताव आपके बच्चे कर रहे हैं, क्या पता आपका स्ताव आपका फाइनेंस है, क्या पता आपका स्ताव आपका पड़ोसी है, आपका स्ताव आपकी पत्नी है, आपका स्ताव आपका शरीर है। ओ आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। क्या पता आपका स्ताव आपका पाप है जो आपको उस जेल से निकलने नहीं दे रहा। प्रेयर करने के बाद भी फ्रीडम नहीं है, प्रार्थना करने के बाद भी आजादी नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर देख रहा है, फिर भी आप प्रार्थना में लगे हुए हो, फिर भी आप प्रभु के साथ बने हुए हो, तब भी आप वचन पढ़ रहे हो। आज आप चिंता ना करें, आज आप आजाद होने जा रहे हो। आमीन। आगे। परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पतरस बंदीगृह में था और कलीसिया रात को प्रार्थना, लो लगाना मतलब लोहीन होकर, ध्यान केंद्रित कर प्रार्थना कर रही थी। और आप जिस परिस्थिति में भी हैं, आप प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें, आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। चलो रात प्रार्थना में बैठकर लोहीन हो जाओ परमेश्वर के सामने। बोलो हालेलुया। उनको हिलाओ, जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो ये कलीसिया लोहीन होकर प्रार्थना कर रही थी, ध्यान होकर। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, आपका ध्यान परिस्थिति के
आपके ऊपर है। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, आपकी सारी टेंशन पीछे है, आपकी स्पिरिट प्रार्थना नहीं कर रहे, आप मुंह शरीर से प्रार्थना कर रहे हो। आपकी स्पिरिट प्रार्थना करनी चाहिए। आपका शरीर प्रार्थना तो कर रहा है मगर आपकी रूह जो है वो प्रार्थना नहीं कर पा रही। आपका शरीर और आत्मा की लड़ाई लगी हुई है। शरीर से आप घुटने देख रहे हो, हालेलुया, इसलिए आपके रिजल्ट जो है वो नहीं आते। हालेलुया। पतरस जब बंदी गृह में था, जेल के अंदर था, ओ स्ताव उसके ऊपर था। मेरे प्रियो, यदि आपके ऊपर स्ताव है तो तैयार रहिए, क्योंकि छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आपको मैं कह देना चाहता हूं कि जब पतरस बंदी गृह में था तो कलीसियाए लोहीन होकर रातों रात प्रार्थना कर रही थी। उसको मालूम था कि पतरस जो यीशु का चेला है, जो चट्टान है, वो जेल के अंदर है, वो बंदी गृह के अंदर है, वो प्रार्थना कर रहे थे। उसको मालूम है प्रार्थना के द्वारा जेल की नींवें भी हिल जाती है, प्रार्थना के द्वारा लोहे की जो जंजीरें भी टूट जाती है, प्रार्थना के द्वारा जेल की सलाखें भी टूट जाती है। जब आप प्रार्थना करोगे तो बड़े से बड़े बंधन टूट जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। पतरस बंदी गृह में था और कलीसिया प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना की पावर देखिए, आगे पढ़िए। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ वो पतरस जंजीरों में बंधा हुआ, संगलियों से बंधा हुआ था। हाँ जी। 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। और 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, पतरस को जंजीरों में बांधा हुआ था। वो उसको मालूम है वो पतरस सो नहीं रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था जेल के अंदर। और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। वो सिपाही रखवाली कर रहे थे कहीं जेल से भाग न जाए। हाँ, इतना बांधाएं उसके ऊपर थी, क्योंकि वो प्रेयर करने वाला था, स्ताव था उसके ऊपर कि ताकि परमेश्वर का काम ना हो जाए। हाँ जी। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। देखो प्रार्थना की पावर, देखो कलीसिया प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्गदूत स्वर्ग से भागता हुआ आज क्या हुआ? खड़ा हो। हालेलुया। उसको मालूम था कोई मनुष्य मदद नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं मदद कर रहा था। कलीसिया लोहीन होकर प्रार्थना कर रही थी तो क्या आकर खड़ा हुआ? आपके लिए कौन आकर खड़ा होगा? कौन आके खड़ा होगा? आज जब आप प्रार्थना में जाते हो तो स्वर्गदूत आपके लिए आ खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उससे कोठरी में ज्योति चमकी और देखो स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ प्रार्थना के द्वारा और ज्योति चमकी। आमीन। स्वर्गदूत जैसे ही आया और ज्योति चमकी उस जेल के अंदर जहां अंधेरा था, जहां जंजीरों से बंधा हुआ था। क्या हुई? स्वर्गदूत आकर वो ज्योति की तरह चमकने लगा। आज आप और मेरे लिए यदि आप प्रार्थना में हैं, यदि हमारी परिस्थिति अंधेरे हो चुकी है, जेल की तरह हो चुकी है, तो स्वर्गदूत आकर हमारे लिए क्या करेगा? ज्योति करेगा और हमें हमारे जीवन में रोशनी करेगा, हमारे जीवन में ज्योति लेकर आएगा, जिंदगी लेकर आएगा। आमीन। आगे। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के स्वर्गदूत ने आकर खड़ा हुआ और ज्योति चमकी और स्वर्गदूत ने आकर पतरस की क्या किया? पसली पर हाथ मारा और क्या कहा? पढ़िए। उसे जगाया और हाथ मारा, वो सो रहा था, हाथ मारा और जगाया। हाँ जी। और कहा उठ जल्दी कर। उसने कहा पतरस उठ और जल्दी कर। जेल के अंदर कितनी ताकत है जेल को फाड़ने की स्वर्गदूतों को। हालेलुया। जब आप और मेरे लिए स्वर्गदूत खड़े हो गए प्रेयर, यदि आप और मैं प्रेयर में सही रहे, आप और मेरी प्रेयर लाइफ सही रही, तो स्वर्गदूत आज आप कहीं भी खड़े हो, चाहे आपके लिए कुछ नहीं हो रहा, तो स्वर्गदूत आपके लिए स्वर्ग से भागते भागते आएंगे और देखेंगे आपको, आपकी परिस्थितियों को देखेंगे और ज्योति के समान चमकेंगे और पतरस के समान आपको पीठ में हाथ मारेंगे। पतरस को कहा जा उठ। क्या कहा? और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हाथ का हमारा
जंजीरें कहां से टूटी? हाथों से। आपकी प्रॉब्लम कहां है? स्वर्गदूत आपके ऊपर मारेंगे तो बंधन अपने आप टूटेंगे, चाहे आपके बंधन दिल में क्यों ना हो, आपके प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो स्वर्गदूत आपकी जंजीरें तोड़ेगा, आपके बंधन तोड़ेगा, आपकी तकलीफों का बंधन तोड़ेगा, बीमारियों का बंधन तोड़ेगा, तकलीफों का बंधन तोड़ेगा, आपकी परिस्थितियों का बंधन तोड़ेगा। आमीन। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, पतरस जीवन प्रार्थना में था, उसको मालूम है मेरे ऊपर स्ताव है। यदि आप स्ताव में हो, यदि आप प्रॉब्लम में हो, अगर आप फिर भी प्रार्थना कर रहे हो तो स्वर्गदूत आपको देख रहा है। स्वर्गदूत ने हाथ कहीं मारा और जंजीरें हाथों में बंधी हुई थी, वो गिर कर, वहां लिखा जंजीरें क्या हो गई? टूट गई और गिर गई। आमीन। आपके बंधन टूट जाएंगे और गिर जाएंगे। आपके बंधन जो शैतान ने बांधा हुआ स्ताव के द्वारा, आपके बच्चों को वो बंधन जो बांधा हुआ है, बीमारियों का, तकलीफों का बंधन बांधा हुआ है, आपके कामों का बंधन बांधा हुआ है, आज स्वर्गदूत तैयार हैं आपके लिए। आमीन। पतरस बंदीगृह में था, प्रार्थना कर रहे थे वो लोग, और स्वर्गदूत सुन रहा था। स्वर्गदूत को मालूम था ये प्रार्थना करे, प्रभु ने स्वर्गदूत भेजा, आपकी पीठ के में मारा और जंजीरी हाथों में थी, उसी समय टूट कर गिर गई। आपके बंधन कहीं भी है, प्रभु आपको हाथ मारेगा, आपको ताकत देगा, आपको बल देगा, आपकी परिस्थितियां अपने आप टूट जाएंगी। हालेलुया। तो क्या हुआ? जंजीरें टूट गई और गिर गई। आगे क्या लिखा? तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध। स्वर्गदूत ने पहले बंधन तोड़े और स्वर्गदूत ने क्या कहा? क्या कहा? कमर बांध। कमर बांध और अपने जूते पहन ले। अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। उसने वैसा ही किया। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या कर रहा है? छुड़ा भी रहा है और बात भी कर रहा है। आमीन। छुड़ा भी रहा है और बात भी कह रहा है। जूते पहन, कमर बांध। इसके स्वर्गदूत ने हाथ मारा और उसने उसको, पतरस को कहा जूते पहन, कमर कस। हालेलुया। हाँ जी, आगे। फिर उसने उससे कहा, और पतरस को स्वर्गदूत ने क्या कहा? अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। अपना वस्त्र पहन, ताकत पकड़ और मेरे पीछे हो ले। हाँ। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। निकलकर उसके पीछे हो लिया। परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। वो पतरस नहीं जानता था। पतरस को अभी प्रभु के साथ चलते हुए भी वो समझ नहीं पाया। स्वर्गदूत भी काम कर रहे, इसके अंदर ये शब्द घुसा नहीं कि वो समझ नहीं पा रहे थे ये स्वर्गदूत है या नहीं। हमें जी मैंने यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। वो सोचे ये दर्शन देख रहा हूँ। अरे काम हो रहा है, जंजीरें टूट गई, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और कह रहा मैं दर्शन देख रहा हूँ। हाँ जी। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे। वो पहले पहरे से और दूसरे पहरे से निकलकर पतरस जब फाटक के पास पहुंचा, हाँ जी, जो नगर की ओर है, जो नगर की ओर है, वह उनके लिए आप से आप खुल गया, अपने आप से खुल गया। हाँ जी। और वह निकलकर एक ही गली होकर गए, एक ही गली से होकर के उससे छोड़कर चला गया। परंतु ही उसी समय जब तक वो जेल से बाहर नहीं आया, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, स्वर्गदूत ऐसे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। स्वर्ग प्रभु ने स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगा, जब तक हम मंजिल तक ना पहुंच जाए तो स्वर्गदूत हमें नहीं छोड़ते। आमीन। दूत प्रॉपर ड्यूटी लगे होते हैं। स्वर्गदूत प्रॉपर अपना काम करते हैं हमारे लिए। हालेलुया। करते हैं या नहीं करते? इसके लिए प्रॉपर उसको छुड़ाया, जेल से बाहर निकाला, लास्ट तक मंजिल तक लेके फिर उसको छोड़ कर गए। हाँ जी। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, ओ पतरस ने सचेत होकर सचेत हुआ और क्या कहा? अब मैंने सच जान लिया है। अब उसने सच जाने, मंजिल पर पहुंच गया, फिर कहता मैं सच जान गया। हाँ। कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर। फिर समझ आई जब मंजिल के ऊपर पहुंच गया, फिर समझ आई कि प्रभु ने मेरे लिए स्वर्गदूत भेजा।
आमीन। जब लास्ट में बाहर चला गया, उसको समझ आई मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्गदूत भेजा है। जब आपको ये शब्द अंदर आ जाएगा कि मेरे परमेश्वर, जो मेरे दास जो शब्द निकाल रहा है वो परमेश्वर के शब्द हैं, वो शब्द मेरी चंगाई के शब्द हैं, वो शब्द मेरे छुटकारे के शब्द हैं, वो शब्द मेरे आशीष के शब्द हैं। जिस दिन उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे, जब उसको रिसीव कर लोगे आत्मिक रीति से, आपके शरीर में हीलिंग्स होगी, आपके घर में छुटकारा आएगा, आपके परिवार में छुटकारा आएगा। आपके अगर काम बंद भी है, वो अपने आप उस जेल की तरह जैसे जंजीरें बंधी हुई है, वो अपने आप टूट जाएंगे। यदि आपके बच्चे बंधन से बंधे हुए हैं, आपका घर अगर बंधन से बंधा हुआ है, तो स्वर्ग दूत आपके जाकर बंधनों को तोड़ देगा। आमीन। तो उसको कब समझ आई? चमत्कार हो रहा है, जंजीरें टूट गई, पीठ में हाथ मारा, तभी समझ नहीं आई। जब मंजिल के जब बाहर निकलता है, हाँ मेरे परमेश्वर का स्वर्गदूत है। हालेलुया। कहाँ समझ आया? जब बाहर निकल गया, ये शब्द समझ आया, ये परमेश्वर ने भेजा है। सो हालेलुया।
ओवरडोज लेने के कारण डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मेरा नाम तनुज है और मेरी गवाही यह है कि मुझे ओवरडोज लेने के कारण वेंटिलेटर पर था। लेकिन जब पास्टर सोनू मलिक जी ने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे 48 घंटे बाद होश आने लगा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप भी छुटकारा पाना चाहते हो तो एक बार महाअभिषेक चर्च जम्मू में आए और पास्टर सोनू मलिक जी से जरूर प्रार्थना करवाएं।